हेलो एवरीवन, देखिए अब एप्लीकेशंस करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है जी। तो देखो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जैसे मान लो ये हो गया आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, और इसमें करंट है आपके पास मान लो आई है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैंने ये एक पॉइंट मान लिया पी, ठीक है, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इस वायर की वजह से। ठीक है। और ये वाली जो दूरी है इसकी ये हो गई आर। ठीक है। अब देखो ये आर दूरी है, अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड की ये शेप होगी। ठीक है। और डायरेक्शन कैसी होगी देख लो, इसमें इसी तरीके से होगी। ठीक है। तो अब पता है ना ये चीज़, ये थंब करंट की डायरेक्शन में और ये कर्लिंग फिंगर्स इस तरीके से। ठीक है। जैसे ये आपके पास करंट जा रहा है इस तरीके से, ये लगाया मैंने थंब, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा सर्कल की फॉर्म में, इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हो, इस तरीके से आएगा। क्लियर है। तो देखो ये आ गया आपके पास ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीज़। ठीक है। अब आपको पता है जो हम अप्लाई करते हैं ये एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये किस पे होता है, क्लोज्ड लूप्स पे होता है। तो हमें एक एम्पीरियन लूप भी लेनी पड़ेगी। तो एम्पीरियन लूप के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो जो ये सर्कल बनाया था हमने, इसी के ऊपर हम ये ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप। ये चीज़ समझ रहे हो ना, ये सर्कल ऐसे नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा ये वायर ऐसे इमेजिन करो, और सर्कल कैसे इमेजिन करो, इसके चारों तरफ ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे चारों तरफ में, समझ रहे होंगे बात को, इमेजिन करना है बस आपको। ठीक है। अब देखो ज़रा ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, ये डायग्राम कैसे बना है। ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे। तो देखो कैसे निकलेगा ये चीज़, देखो यहाँ पर लिखी भी है हमने कि P इज़ अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देख लो, ये वायर है और ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैविंग करंट I। क्लियर, इतनी बात। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो P पे निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। क्लियर हो रही है इतनी बात या नहीं। ठीक है। अब देखो ज़रा, नाउ आपको पता है क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, इस तरीके से होता है। ठीक। अब हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर हम B लिखेंगे, ये DL और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है। तो थीटा कितना है इसमें, तो देखो सबसे पहले DL ढूंढो। DL इस एम्पीरियन लूप की, ये मान लो ये क्या हो गई, इसकी DL हो गई। ठीक है। DL की डायरेक्शन भी यही है। ठीक। और B की डायरेक्शन भी क्या होगी, बताया था आपको भी पीछे जब हमने प्रूफ किया था इसका एम्पियर सर्कुलर लॉ का, तो उसमें आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे ये एक सर्कल है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है तो क्या कर दो, टेंजेंट डाल दो। ठीक है। इस पॉइंट पे निकालनी है तो ये टेंजेंट डाल दो इस तरीके से, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो। ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना, समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं। जैसे आपको बताया गया था ये वाली क्या हो गई, इनवर्ड हो गई, और इधर से क्या हो रही है, आउटवर्ड आ रही है, वो वाला हिसाब। ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये बनेगी। तो B और DL सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे थीटा कितना है 0, और कोस 0 कितना होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है। कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये B और ये DL। ठीक है। और यहाँ से ये हो गया आपके पास B डॉट DL, और ये वेक्टर में है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर B और DL आ गया, यानी कि इंटीग्रेशन किसकी है, DL की है, क्योंकि टोटल लेंथ चाहिए हमें इस सर्कल की। ठीक है। वो आपको बता रखा है मैंने कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ B और इंटीग्रल किसका, DL का। तो मैं इंटीग्रल ऑफ DL अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 2πr। ठीक है। नहीं तो आपको बताया हुआ है पहले क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन L होगी, उसकी लिमिट चलेगी 0 से 2πr, फिर आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2πr माइनस 0, फिर 2πr आएगा। तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि DL की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 2πr होगी। तो इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर ये आ गया आपके पास B डॉट DL ऊपर वाला सेम। ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करो, आप यहाँ पर अप्लाई करो एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है सिस्टम जैसे आपका गोल्स थ्योरम्स में चलता था, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गोल्स लॉ की वो थी ना, उसमें भी ऐसे ही करते थे हम। ठीक है। वहाँ ऐसे करते थे अप्लाई गॉस लॉ, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ, सर्कुलर लॉ। क्लियर। तो अब देखो ज़रा वो क्या होता है आपके पास, B डॉट DL इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I। इसको मान लो सेकंड, कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को। यहाँ पर क्या आपके पास देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम B 2πr इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट I।
तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ जाएगा ये नीचे 2 पाई आर। याद है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे गोल्स में, ये देखो बी इधर रहेगा 2 पाई आर नीचे ले गए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपको कि वहाँ पर क्या निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ में। ठीक है, जब हमने एप्लीकेशंस की थी गॉस लॉ की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती थी, यहाँ क्या निकल रहा है एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब आप कहोगे ये तो वो वैल्यू नहीं है जो आपने कहा था बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी सेम आई थी, वहाँ पर एप्लीकेशन थी ना थर्ड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो ये वही है, देखो क्यों मैं ये कह रहा हूँ, देखो वहाँ पर बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर था, याद है नियर द सेंटर ऑफ द वायर वाला। ठीक है, वही केस यहाँ पर भी है नियर द सेंटर ऑफ वायर वाला। तो ये देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा ये म्यू नॉट आई, मतलब 2 से 2 मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है 2 से ये 4 कटा तो 2 आया ना, 2 2 सा 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन में नीचे कितना बचा 2 पाई आर, तो यही तो है। ठीक है, अगर आप इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको वहाँ बताया था कि मैं 2 से ये 4 नहीं कट करता, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं न्यूमेरिकल्स में 10 की पावर -7, है ना। तो इसको भी उसी फॉर्म में लिख सकते हो आप, तो देखो कैसे और करके लिखेंगे हम, b इक्वल टू में देखो म्यू नॉट आई है ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 2 ज़ा 4 4 पाई आर, वही आ रहा है ये भी, समझ रहे हो। 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन वही चीज़ आ गई आपके पास जो ये थी। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं, आया समझ में ये? तो देख लो, मैं जो आपको बोल रहा था कि ऐसा नहीं होता बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है वो गलत है। ठीक है, एम्पियर-सर्कुटल लॉ का बस तरीका अलग है फाइंड आउट करने का, तो इसमें भी वही आंसर आ रहा है जो आपके पास बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में आया था। हो रही हैं चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो और समझो, और मेन चीज़ है प्रैक्टिस भी करो लिख कर, ठीक है ना, तभी अच्छे से तैयार होंगी ये सब डेरिवेशंस। क्लियर? मेन चीज़ ये है बी और डी एल में देखा करो एंगल कितना है, ये हमेशा 0 ही बनता है इस सर्कल्स में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको क्या है, ये 0 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।